हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA1 एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज आइडेंटिफाइड बाय कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कार्ल मार्क्स के नजरिए से ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स समझने हैं। हमें बताना है कि मार्क्स ब्यूरोक्रेसी को कैसे देखते थे, उसके में एलिमेंट्स क्या है और ये सोसाइटी और स्टेट में कैसे काम करती है। साथ ही एग्जाम्पल्स के साथ इसका एनालिसिस देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड और हायरार्किकल सिस्टम जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेट के काम को मैनेज करता है। कार्ल मार्क्स, जो 19th सेंचुरी के एक प्रभावशाली थिंकर थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक क्रिटिकल और क्लास बेस्ड नजरिए से देखा। मार्क्स के लिए ब्यूरोक्रेसी एक न्यूट्रल सिस्टम नहीं थी, बल्कि ये रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करती थी। ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर है जो अपने रूल्स और कल्चर में ही बैंड हो जाती है और लोगों की रियल नीड्स से दूर हो जाती है। इस आंसर में हम मार्क्स के द्वारा बताए गए ब्यूरोक्रेसी के खास फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. ब्यूरोक्रेसी एक अलग सामाजिक ग्रुप। मार्क्स के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी एक अलग सोशल स्ट्राटम बन जाती है जो स्टेट के अंदर पावरफुल होती है। ब्यूरोक्रेट्स के पास स्पेशल नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है जो उन्हें आम लोगों से अलग कर देता है। इनका लॉयल्टी ज्यादातर स्टेट के साथ होता है, न कि आम जनता के साथ। एग्जाम्पल, सेंट्रलाइज्ड सरकारी सिस्टम्स जहां ऑफिसर्स एक एलीट ग्रुप बन जाते हैं जो स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। 2. हायरार्की और रूल बेस्ड स्ट्रक्चर। ब्यूरोक्रेसी एक स्ट्रिक्ट हायरार्की में काम करती है जहां हर लेवल अपने ऊपर वाले लेवल को रिपोर्ट करता है। इससे कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड रहता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी में रूल्स और प्रोसीजर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पे फोकस रहता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट अप्रूवल्स जहां एक काम के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का क्लियरेंस चाहिए होता है। 3. एलियनेशन और सेल्फ इंटरेस्ट। मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी को एलियनेशन से जोड़ा, जहां ब्यूरोक्रेट्स लोगों की असली जरूरतों से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। पब्लिक सर्विस के बजाय ये अपने सर्वाइवल और ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ब्यूरोक्रेटिक सोच अपने अथॉरिटी और प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। एग्जाम्पल, वेलफेयर स्कीम्स में अननेसेसरी पेपरवर्क की वजह से मदद देर से मिलना। 4. क्लास डोमिनेशन का जरिया। मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। ये एक ब्रिज की तरह काम करती है जो एलीट क्लास के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। इंफॉर्मेशन और प्रोसेस पे कंट्रोल करके डिसेंट को सप्रेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी जो ब्रिटिश के इंटरेस्ट के लिए लॉज एनफोर्स करती थी। 5. फॉर्मलिज्म और सीक्रेसी। मार्क्स ब्यूरोक्रेसी के फॉर्मलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे, जहां पेपरवर्क रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेसिव सीक्रेसी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को कम कर देती है। एग्जाम्पल, सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक से छुपाना। कंक्लूजन, कार्ल मार्क्स का ब्यूरोक्रेसी पर एनालिसिस हमें बताता है कि ये सिस्टम रिजिड, सेल्फ सर्विंग और आम लोगों से अलग हो सकता है, जो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आज भी ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स के बाद भी मार्क्स के ऑब्जर्वेशंस रेलेवेंट लगते हैं। गवर्नेंस को अकाउंटेबल और लोगों के लिए रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द मीनिंग, स्कोप एंड डोमेन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बताना है, फिर इसका स्कोप समझाना है, यानी ये किन काम, एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करता है। आखिर में इसका डोमेन बताना है, यानी ये किन किन फील्ड्स और सेक्टर्स में काम करता है। थियरी के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सरकारी पॉलिसीज को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना और पब्लिक प्रोग्राम्स को सिस्टमैटिकली मैनेज करना।
ये एक आर्ट और साइंस दोनों है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग काम शामिल होते हैं। यह सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स से आइडियाज लेता है। समाज की बदलती जरूरतों के साथ इसका स्कोप और डोमेन भी बदलता रहता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है पब्लिक लॉ का डिटेल्ड और सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन। की पॉइंट्स। लॉज और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, सिटीजन्स को सर्विसेज देना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, गवर्नमेंट और लोगों के बीच ब्रिज का काम करना। एग्जाम्पल, इंडिया में एमजी नरेगा स्कीम को इम्प्लीमेंट करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। 2. स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ए. पोस्ट कॉप व्यू, नैरो। लूथर गुलिक के हिसाब से इसमें शामिल है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ज्यादा फोकस ऑफिस के इंटरनल काम पर है। बी. ब्रॉड व्यू, पॉलिसी बनाने से लेके पॉलिसी इंप्लीमेंट करना तक का काम। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बीच का इंटरैक्शन, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स और सिटीजन पार्टिसिपेशन का ध्यान। एग्जाम्पल, सिर्फ ऑफिस का काम नहीं बल्कि एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाने और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी इसका हिस्सा है। 3. डोमेन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ए. गवर्नमेंटल डोमेन, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का काम, लॉ एनफोर्समेंट, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। बी. डेवलपमेंटल डोमेन, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पॉवर्टी रिमूवल, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स का मैनेजमेंट। सी. रेगुलेटरी डोमेन, इंडस्ट्रीज, मार्केट्स और सर्विसेज को रेगुलेट करना, सेफ्टी, लेबर और एनवायरमेंट लॉज का इम्प्लीमेंटेशन। डी. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डोमेन, एनजीओ और प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम करना। एग्जाम्पल, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में पीपीपी मॉडल। 4. इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिसी मेकिंग, मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक्स, बजटिंग और सोशियोलॉजी, सोशल चेंज का रोल होता है। एग्जाम्पल, डिजिटल गवर्नेंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए टेक्निकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज चाहिए होता है। कंक्लूजन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को रियलिटी में बदलती है। इसका मीनिंग थियरी और प्रैक्टिस दोनों को कवर करता है, स्कोप इसका रंगे बताता है और डोमेन इसका काम करने का फील्ड। आज के टाइम में ये सिटीजन सेंट्रिक, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और कोलैबोरेटिव अप्रोच ले रहा है जो गवर्नेंस का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 3. Change, goal and innovation orientations are pertinent elements of development administration. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के 3 इंपॉर्टेंट ओरिएंटेशंस, चेंज ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन और इनोवेशन ओरिएंटेशन को समझाकर उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। साथ ही एग्जाम्पल्स के साथ ये दिखाना है कि ये तीनों काम में कैसे इंटरकनेक्टेड है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और एवैल्यूएशन करे, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। इसका फोकस होता है नेशन बिल्डिंग और लोगों की लाइफ इंप्रूव करना। इस प्रोसेस में चेंज ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन और इनोवेशन ओरिएंटेशन 3 ऐसे मूल तत्व हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। स्कॉलर्स जैसे एडवर्ड वाइडनर ने इन ओरिएंटेशंस को हाईलाइट किया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा रिस्पॉन्सिव और मॉडर्न बन सके। आगे हम इन 3 ओरिएंटेशंस को डिटेल में समझेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मेन बॉडी। 1. चेंज ओरिएंटेशन। डेफिनेशन। चेंज ओरिएंटेशन का मतलब है सिस्टम का तैयार रहना और कमिटेड रहना सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए। इंपॉर्टेंस। डेवलपिंग कंट्रीज में पॉवर्टी, इलिटरेसी और इनइक्वालिटी जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस और सोशल स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं। फीचर्स। पुरानी और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को चैलेंज करना, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पर फोकस करना। एग्जाम्पल, 1960 का ग्रीन रेवोल्यूशन एक क्लियर एग्जाम्पल है जिसमें एग्रीकल्चर में बड़े लेवल पर बदलाव लाया गया प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। 2. गोल ओरिएंटेशन। डेफिनेशन। गोल ओरिएंटेशन का मतलब है क्लियर डेवलपमेंटल टारगेट्स फिक्स करके उनको अचीव करना। इंपॉर्टेंस। गोल से ही परफॉर्मेंस मेजर होता है।
विदाउट गोल्स डेवलपमेंट प्रोसेस डायरेक्शनलेस हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, अचीवेबल टारगेट्स सेट करना, नीड्स के बेसिस पर प्रायोरिटीज फिक्स करना, प्लान्स को रिजल्ट से लिंक करना। एग्जाम्पल, इंडिया के 5 ईयर प्लान्स, जैसे पहला प्लान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर फोकस करता था, गोल ओरिएंटेशन का एक एग्जाम्पल है। 3. इनोवेशन ओरिएंटेशन। डेफिनेशन, इनोवेशन ओरिएंटेशन का मतलब है नए आइडियाज, मेथड्स और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना डेवलपमेंट के प्रोसेस में। इंपॉर्टेंस, सिर्फ पुराने सॉल्यूशंस यूज नहीं करने बल्कि नए क्रिएटिव तरीके ढूंढने। इनोवेशन से सिस्टम चेंजिंग कंडीशंस के साथ अडेप्ट होता है। फीचर्स, रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज करना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में एक्सपेरिमेंटेशन करना, अदर कंट्रीज के सक्सेसफुल मॉडल से सीखना। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इनोवेशन ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल है जिसमें एक गवर्नेंस और डिजिटल लिटरेसी प्रमोट की गई। 4. इंटररिलेशन एंड रेलेवेंस इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इंटररिलेशन, चेंज ओरिएंटेशन ग्राउंडवर्क रेडी करता है। गोल ओरिएंटेशन अस चेंज को डायरेक्शन देता है। इनोवेशन ओरिएंटेशन अस चेंज को इफेक्टिव बनाता है। रेलेवेंस, डेवलपिंग कंट्रीज में रैपिड प्रोग्रेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स को चेंज एजेंट्स, गोल फोकस्ड और इनोवेटिव होना पड़ता है। कंक्लूजन, चेंज, गोल और इनोवेशन ओरिएंटेशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। यही ओरिएंटेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्मेशन लेन, मेजरेबल प्रोग्रेस अचीव करने और फ्यूचर चैलेंजेस हैंडल करने में हेल्प करते हैं। रैपिड मॉडर्नाइजेशन के लिए ये 3 फैक्टर्स जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the principles of organization as identified by Lyndall Urich and Luther Gulick. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल समझने हैं जो लिंडल उर्विक और लूथर गुलिक ने दिए थे। हमें हर प्रिंसिपल को डिटेल में बताना है, उसका मतलब समझाना है और उसकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करनी है। जहां पॉसिबल हो, दोनों के प्रिंसिपल्स को कंपेयर भी करना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम प्लान, कोऑर्डिनेट और एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें वर्क, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस तरह अरेंज किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली अचीव हो सके। लिंडल उर्विक और लूथर गुलिक क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के 2 बड़े थिंकर्स हैं। उर्विक ने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स दिए, जबकि गुलिक ने पोस्टडीकॉप के जरिए एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को समझाया। इस आंसर में हम दोनों के प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। ए. लिंडल उर्विक के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मेंबर्स को डायरेक्शन देता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। काम को स्किल्स और एक्सपर्टीज के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। सब यूनिट्स और इंडिविजुअल्स के काम को हार्मनी में लाना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए ताकि चेन ऑफ कमांड क्लियर हो। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर एक लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को हाई इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर से ही ऑर्डर्स मिलने चाहिए। बी. लूथर गुलिक के प्रिंसिपल्स पोस्टकॉब। प्लानिंग। पी. पहले डिसाइड करना कि क्या काम होगा और कैसे होगा। ऑर्गेनाइजिंग। ओ. अथॉरिटी और काम का स्ट्रक्चर सेट करना। स्टाफिंग। एस. लोगों का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। डायरेक्टिंग। डी. सबऑर्डिनेट्स को गाइड और लेड करना। कोऑर्डिनेटिंग। सीओ. अलग अलग यूनिट्स के काम को हार्मोनाइज करना। रिपोर्टिंग। आर. प्रोग्रेस और प्रॉब्लम्स का रिपोर्ट देना। बजटिंग। बी. फाइनेंस का मैनेजमेंट और कंट्रोल। सी. दोनों के प्रिंसिपल्स में सिमिलैरिटीज। दोनों ने स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और अथॉरिटी क्लैरिटी पे फोकस किया। उर्विक के प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल है, गुलिक का पोस्टडीकॉप फंक्शनल है। एक तरह से उर्विक बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनानी है और गुलिक बताते हैं उसमें काम कैसे करना है। डी. मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस। आज भी ये प्रिंसिपल्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में उस होते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पैन ऑफ कंट्रोल टीम साइज डिसाइड करने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट में ऑब्जेक्टिव्स का क्लैरिटी और यूनिटी ऑफ कमांड स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। कंक्लूजन। उर्विक और गुलिक के ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी का स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। उर्विक स्ट्रक्चरल गाइडेंस देते हैं, गुलिक फंक्शनल क्लैरिटी देते हैं।
दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव और पर्पसफुल हो। आज के मॉडर्न एरा में भी इनके प्रिंसिपल्स रेलेवेंट है, बस इन्हें नए चैलेंजेस के हिसाब से अडेप्ट किया जाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।